नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है, मोबाइल मोटिवेट होते हैं रिटायरी साथी, और पब्लिक एट लार्ज तक जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाती है। तो ये हमारा निवेदन हो आपसे, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बड़ी एक विडंबना है रिटायरीज़ के लिए। जितनी मेहनत रिटायरीज़ लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर से एक्टिविस्ट पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हम लोग रिटायरी एक्टिविस्ट लोग न केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़ या जयपुर और लखनऊ, भोपाल और पुणे, नागपुर, इन बड़े बड़े शहरों की, कानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे शहरों में भी एक्टिविस्ट लगे हुए हैं। और जब कभी मौका आता है, मेल करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, DFS को करते हैं, आजकल डॉक्टर विवेक जोशी हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर को करते हैं, IBA चेयरमैन को करते हैं। और इसी के प्रभाव में, इसी को देखते हुए मैडम निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 1920 में 2 बार, एक बार बिजनेस लाइन के इंटरव्यू को देते हुए और फिर 10-12 दिन बाद ही 73rd कॉन्फ्रेंस थी, AGM थी IBA की, उसमें भी ये कहा था कि बैंकर्स के, रिटायर्ड बैंकर्स के मुद्दे सोल्व होने चाहिए। उन्हें OROP बेसिस पर पेंशन रिवीजन होना चाहिए और उनके सभी मूल्यों को, सभी इश्यूज़ को, मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये देखते हुए कि उन्होंने बैंक के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है और उन्हें सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और 2 बार हुई ये बात। उसके बाद बैंक जो रिटायरी साथी हैं, करीबन 7.25 लाख तो PSBs के ही हैं, और फिर इसके अलावा RRB में भी हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी हैं और दूसरी इंस्टीट्यूट्स में भी हैं। तो उन लोगों ने ये माना कि भाई अब तो बस हमारा हल हो जाएगा सारा मुद्दा और ये फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से बड़ी क्या बैंकर्स के लिए शक्ति है, कोई भी नहीं है। और उससे पहले आंदोलन भी बहुत सारे हो चुके थे, क्योंकि पिछले 7-8 साल में कई सारे आंदोलन हुए और लगातार जो आंदोलन है वो भी चल ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये पाया कि वो एक भ्रमित करने वाला सेंटेंस था, भ्रमित करने वाले वाक्य थे वो, और उसके बाद लोग थोड़े शिथिल भी हुए होंगे जब उन्हें लगा होगा कि भाई ये हो ही रहा है, तो लोग शिथिल हो ही जाते हैं। लोगों को ये था कि गवर्नमेंट सुने, और उन्होंने पता लगा कि गवर्नमेंट ने तो सुन ली हमारी बात, लेकिन कुछ उसमें हुआ नहीं। हाँ, कुछ छोटे मोटे काम हुए, जैसे फैमिली पेंशन का सीलिंग हटा, 15% का 30% किया गया, और बाद में अभी सेटलमेंट से पहले रिजाइनीज़ को एक ऑप्शन मिला, और DA न्यूट्रलाइजेशन, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन हो गया pre-2002 वाला। ये मुद्दे सोल्व हुए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की प्रॉब्लम जो कि तो बनी हुई है, लोग अपने पैसों से कराते हैं, 50 लाख, 1000, 60,000, 70,000, लाख रुपए खर्च करते हैं इस प्रतिवर्ष, और 7.25 लाख में मुश्किल से 1,20,000 लोग इंश्योरेंस ले पाते हैं, और जब उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम ओल्ड एज में हैं और हमने लगातार अनेकों मांगे की थी। अब ये BJP गवर्नमेंट ने ज़रूर ये कहा कि 70 साल के ऊपर वालों को हम गोल्ड कार्ड देंगे, वो भी अगली बार देंगे, अगले सेशन में। अब इसमें क्या आता है, स्कीम क्या आती है, क्या होता है, क्या नहीं पता लगेगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भी पता नहीं कितनी बार क्या कहती है और करती क्या है, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि, और ये 60 से 70 वालों का क्या होगा, दूसरे 70
से ऊपर वालों का भी गोल्ड कार्ड जो इन्होंने भारत आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसमें इन्होंने दिल्ली में तो बड़े हॉस्पिटल और बढ़िया हॉस्पिटल इंक्लूड ही हैं, उसमें 20-25 हॉस्पिटल हैं, वो भी ऐसे ही से हैं थर्ड क्लास। जो मुख्य हॉस्पिटल हैं इनमें हार्ट और ये सब ऑपरेशन ये इस तरह के कराते हैं, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह वगैरह के, ये तो बड़े हॉस्पिटल हैं। अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ, अपोलो और ये आपका मेदांता हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल और इस लेवल के और भी कई सारे हॉस्पिटल हैं। ये है क्या नाम है, इनमें से कोई फोर्टिस वगैरह, इनमें से कोई भी हॉस्पिटल इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। छोटे हॉस्पिटल कर रखे हैं और उनमें लोग बैंकर्स जो है नॉर्मली इलाज नहीं कराते। तो और हमने इनसे ये भी कहा था CGS स्कीम में ले आओ हम लोग, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी प्रॉब्लम है और 10,000-8,000 रुपये साल के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पे चले जाते हैं, चाहे इलाज हॉस्पिटलाइज होता हो या नहीं। और हॉस्पिटलाइज नहीं होता तो वो बेकार ही आते हैं। नॉर्मली वो तो 10 साल 5 साल में हॉस्पिटलाइज होता है आदमी, लेकिन सेफ साइड के लिए करा लेता है। तो एक तो हमारा यही है। और फिर पेंशन रिवीजन जो है पिछले 25 साल से हुआ नहीं, उसके बदले में इन्होंने एक्सग्रेशिया दे दिया। एक्सग्रेशिया तो कोई इसका हल नहीं है। अब मतलब ये 1/5 1/4 पेंशन अपडेशन का बैठता है और पेंशन अपडेशन कोर्ट में भी पेंडिंग है। सिंगला वाला केस 2016 से पेंडिंग है और पहले 2 बार वो रिजेक्ट हो गया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और ये 2016 से लेकर अब तक पेंडिंग है। और 2 महीने से उसकी डेट डेली ट्रांसफ़र होती है कि आज ये डेट है, आज वो डेट है, और अब तक वो डेट नहीं मिली। जबकि हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था भाई 65 के ऊपर वालों को जल्दी सुना करो। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। फिर स्पेशल अलाउंस का बहुत बड़ा इशू है। एक स्केल 2-3 के आदमी को 14,500 प्लस 14,587 प्लस DA का नुकसान है पेंशन में। तो ये बहुत बड़े नुकसान है। और ऐसे ही 35,000 तक का नुकसान है हायर स्केल के ऑफिसर को, और क्लर्क और सब स्टाफ को थोड़ा कम नुकसान है। सबको ये स्पेशल अलाउंस इन्होंने पेंशन घटाने के लिए किया और बहुत ही नुकसानदायक वाली चीज़ है पेंशन के लिए हमारे लिए करा है। तो इसको हम वो चाह रहे हैं। 2 ग्रेजुएटी के मुद्दे हैं, वो कोर्ट में सब लगे हुए हैं और कोर्ट में जो है वो एक ट्रांसफ़र पिटीशन भी IBA ने हमारे अगेंस्ट दाखिल किया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तो वो देखें, वो उसकी डेट 3/5 है इस वक्त, 3/5/2024 वो सुनवाई होती है कि नहीं। 1 साल से तो उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच में लटका भटका हुआ है रिटायरी। और रिटायरी बड़ी मेहनत कर रहा है इन चीज़ों के लिए। पढ़े लिखे हैं सभी लोग, होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। बैंकों को चलाया है जिन्होंने, जनरल मैनेजर से लेकर के स्केल 1 और क्लर्क और PN तक सभी लोग एजुकेटेड हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हम नियम कायदे भी जानते हैं सब चीज़ों को। सबसे ज़्यादा नियम कायदे बैंकिंग में है देश दुनिया में। तो पुतले होते हैं कानून के, लेकिन हम अपने उसमें फेल साबित हो रहे हैं। हमें ना तो स्पेशल अलाउंस का रिमूवल हुआ, एनोमली 11/2012 वालों के लिए, ना पेंशन रिवीजन हुआ, ना हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, ना कम्यूटेशन 15 से 12 वर्ष हुआ कम्यूटेशन पीरियड, और ना ये जो रिटायरीज़ की डॉटर हैं, चाहे वो अनमेरिड हो, डाइवोर्स हो या विडो हो, उसके लिए होल लाइफ पेंशन का वो हो पाया बैंकों में, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में है और वो सुप्रीम कोर्ट और के आदेश के अनुसार है। लेकिन यहाँ इन्होंने लागू नहीं किया। हम लगातार लिखते पढ़ते भी रहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे एड्रेस नहीं हो रहे। हमने PM से भी, MV राव या हैं अब, इस पहले सुनील मेहता थे, उससे पहले गोयल साहब थे, इन सब से हमने लगातार अपनी बातें रखी हैं। मेल वगैरह हम लगातार करते रहते हैं इन सभी को। और जहाँ कोई हो, और फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके सामने, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के सामने ये मुद्दे लीगल तरीके से भी हैं और वैसे भी हैं कि भाई सहानुभूति के उसमें लोग मिल करके या फ़ोन करके या मेल करके उस तरह से हैं। लेकिन ये एड्रेस नहीं हो रहे। एक जो है लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंकित होने वाली चीज़ है। तो बस इन्हीं के साथ मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी। 8588898205। थैंक्स।